सरस्वती महाभागी विद्ये कवललोचन। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपना YouTube चैनल उत्पल स्टडी पॉइंट में। आज हम लोग गणित के कुछ ऐसे प्रश्न हैं जिस प्रश्नों को हल करने में दिक्कत होती है, उस प्रश्नों को हल करके आपको दिखाते हैं। जैसे पहला प्रश्न है, दो संख्याओं का योग और गुणनफल क्रमशः 15 और 56 है, तब उनके व्युत्क्रमों का योग क्या होगा। तो आइए सॉल्व करते हैं। मान लेते हैं कि दो संख्याएं x और y है, यानी दिस इम्प्लाइज x का व्युत्क्रम 1/x हो जाएगा और y का व्युत्क्रम 1/y होगा। अब देखिए, प्रश्न से कहा है कि दो संख्याओं का योगफल कितना है, 15 है, यानी x + y इक्वल कितना हो गया, 15, और दो संख्या का गुणनफल कितना हो गया, 56, इसलिए x × y इक्वल कितना हो गया, 56। अब देखिए फिर क्या, उनके व्युत्क्रमों का योग हमको निकालना है। तो आइए उनके व्युत्क्रम का योग निकालते हैं। व्युत्क्रम 1/x + 1/y होगा, इक्वल टू सॉल्व करते हैं तो लॉस हो गया x × y। अब x को xy से भागा दीजिएगा तो y आएगा, y × 1 इक्वल y, बीच में प्लस, फिर xy को y से भागा दीजिएगा तो x बचेगा, तो x × 1x। अब देखिए यहाँ y + x आए, दैट मीन्स दिस इम्प्लाइज 1/x + 1/y इक्वल टू x + y/x × y, क्योंकि y + x इक्वल x + y होता है, इसलिए दिस इम्प्लाइज 1/x + 1/y इक्वल टू x + y इक्वल कितना है, 15, और x × y कितना है, 56। इस प्रकार उस संख्या के व्युत्क्रमों का योग कितना हो गया, 15/56। ये आंसर हो गया। आइए दूसरे प्रश्न पर हम लोग चलते हैं। दूसरा प्रश्न क्या है ना, तीन संख्याओं में पहली संख्या दूसरी संख्या की 3 गुनी और दूसरी संख्या तीसरी संख्या के 4 गुनी है। यदि उनका औसत 170 हो तो उनमें सबसे बड़ी संख्या क्या होगी। तो आइए चलते हैं, इसको सॉल्व करते हैं। माना कि तीसरी संख्या x है, प्रश्न से दूसरी संख्या कितना हो जाएगा, 4x, क्योंकि 4 गुनी कहा गया है, और पहली संख्या क्या बोला, दूसरी संख्या की 3 गुनी है, तो दूसरी संख्या 4x है, उसका 3 गुना, यानी 3 चौके 12x। अब देखिए औसत कहा गया, तो औसत का मतलब ये होगा सभी संख्याओं का योग डिवाइडेड बाई संख्या इक्वल टू कुल औसत, यानी x + 4x + 12x डिवाइडेड बाई 3 इक्वल टू 170, यानी दिस इम्प्लाइज, तो 12 × 4 = 16, 1 × 17, x/3 इक्वल टू 170। अब 17x बराबर क्या हो जाएगा न, इसमें 3 भागा है तो इसके साथ 3 गुना हो जाएगा, 170 × 3। अब x के साथ 17 गुना है, इसलिए इससे भागा हो जाएगा, तो x बराबर 170 × 3/17, 17 × 170, और 10 × 3 बराबर कितना हो गया, 30, यानी x का जो वैल्यू आया वो कितना आया, 30। और तीसरी संख्या कितना हो गया, 30, क्योंकि x को हम लोग तीसरी संख्या माने। दूसरी संख्या कितना माने, 4x, तो 4 × 30 यानी जाती है 12, 120। अब पहली संख्या कितना हो जाएगा, 12x, तो 12 × 30 बढ़ती 36, यानी 360। इसलिए सबसे बड़ी संख्या अगर देखा जाए तो पहली संख्या है कितना, 360। चलिए आगे प्रश्न पर हम लोग विचार करते हैं। अब देखिए एक प्रश्न है कि यदि x = 1/2 है तो x + 1/1 + 1/1 + 1/x का मान क्या होगा। आइए सॉल्व करते हैं। x = 1/2 है, इसलिए दिस इम्प्लाइज इसका व्युत्क्रम निकालेंगे, 1/x = कितना हो जाएगा, 2, पलट जाएगा। अब 1 + 1/x = कितना हो जाएगा, 1 + 1/x = 2 है, तो कितना हो गया, 3। अब चलिए आगे चलते हैं। 1 + 1/1 + x = 1 + 1/3, तो 3 + 1 4, 4/3 हो गया। अब चलिए उस प्रश्न को इस तरह से हल करते हैं। x + 1/1 + 1/1 + x = x हो गया 1/2 प्लस 1/, इसका वैल्यू हमारे कितना आया, 4/3, 4/3 बटा दिए। अब देखिए इसको जब हम लोग सॉल्व करेंगे तो 1/4/3 मतलब 3/4 पलट गया, 3/4 गया। अब 2 और 4 का लॉस 4 हो गया, ठीक है। अब 4 को 2 से भागा देंगे, 2 दूनी 4, तो 2 1 के 2 आया, प्लस 4 1 के 4, 3 गुनी 1 3 हो गया, तो 2 3 5/4 हो गया। ये हो गया सॉल्व। अब आइए चौथा प्रश्न पर चलते हैं हम लोग कि विभाजन के प्रश्न में रवि ने गलती से 3 के स्थान पर 8 से भाग दे दिया और उत्तर 15 प्राप्त किया, सही उत्तर क्या होगा। तो हम लोग मान लेते हैं कि भाज्य बराबर x। अब प्रश्नानुसार में कितना क्या, 3 से भागा दिया, x/3 गलती से कितना दे दिया, 8 से भागा, तो x/8, इसमें माइनस कर देंगे, कितना आ जाएगा, 15। अब इसको सॉल्व करेंगे, 8
या 24 लॉस हो, तो जैसे इसको गुना करेंगे तो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर देना है। 8x माइनस 3x इक्वल टू 15। 8x में 3x गया, कितना बचा 5x बटे 24 इक्वल टू 15। अब आगे चलिए 5x इजगल टू इसके साथ भागा है मतलब इसके साथ गुना होगा 15 इंटू 24, तो x इजगल टू कितना हो जाएगा, इसके साथ गुना है इसके साथ भागा हो गया, यानी 15 इंटू 24 बटे 5, यानी 5 दिया कितना हो गया 15, 15 मतलब x इजगल 3 गुना 24, 24 दिया कितना हो गया 72। ये हो गया आपका x का वैल्यू, इसलिए अभिष्ट उत्तर कितना हो जाएगा x बटे 3 सही उत्तर, यानी 72 बटे 3, 24 दिया 72 यानी कितना 24। चलिए और प्रश्न पर बात करते हैं हम लोग। एक खंबे का 1/3 भाग कीचड़ में, 2/5 भाग पानी में, 10 मीटर पानी के ऊपर है, खंबे की लंबाई क्या होगी। चलिए यहाँ दिखाया गया एक खंबा है, ये इस भाग तो कीचड़ में है, ये भाग पानी में है और ऊपर 10 मीटर पानी के बाहर है। कीचड़ वाले भाग में 1/3 है, 2/5 है, तो मान लेते हैं खंबे का ऊंचाई कितना है x, तो कीचड़ वाला कितना हो जाएगा 1/3x, पानी वाला कितना हो रहा है 2/5x, 10 मीटर ऊपर में, तो यहीं वही चीज़ लिखे हैं, लंबाई मान लिए हैं कितना x, खंबे का कीचड़ में भाग 1/3 इंटू एक्स, खंबे का पानी में भाग 2/5 इंटू एक्स। अब देखिए खंबे का कीचड़ में और पानी के भाग कितना हो गया ना x/3 प्लस 2x/5, यानी लॉस हम लोग किए, तो यहाँ क्या देखने को मिला, तो 5 × 15, 5 × 5, 3 दूनी 6x, 6 × 5 11/15x। अब खंबे का शेष भाग कितना हो जाएगा, पूरे खंबे का x है, उसमें से 11/15x माइनस कर देंगे, तो यहाँ 15x माइनस 11x/15 यानी कितना होगा 4x/15। पानी के ऊपर भाग है, पानी के ऊपर भाग कितना दिया है 10, तो 4x/15 जो भाग आया वो 10 के बराबर होगा, इसलिए 4x बराबर 10 × 15, यानी x बराबर कितना हो जाएगा 10 × 15/4, यानी 2 दूनी 4, 5 दूनी 10, यानी 5 15 के 75/2, यानी 37.5 मीटर, इसलिए खंबे की कुल लंबाई कितना हो गया 37.5 मीटर। अब आइए एक प्रश्न पर देखिए, इस प्रकार का ज्योमेट्रिक प्रश्न में रहता है कि x के किस मान के लिए AOB एक सरल रेखा हो जाएगी। तो देखिए AOB ये सरल रेखा तभी संभव है जब ये रिजु कोण बनेगा, यानी 180 डिग्री का कोण बनेगा। तो निश्चित है ये 2x - 50 और 2x + 30 का जोड़ जो है वो 180 डिग्री होगा, यानी सरल रेखा के लिए AOB कितना होना चाहिए 180 डिग्री, इसीलिए दिस इम्प्लाइज 2x - 50 + 2x + 30 = 180, यानी अब 2x + 2x 4x, -50 में 30 गया तो -20 इक्वल टू कितना होगा 180। अब आगे चलिए 4x इजल टू 180 -20 उधर गया तो +20 हो गया, यानी 200 हो गया, तो x इजल 200/4 यानी कितना हो गया 50, यानी x के 50 डिग्री होने पर ये वो भी एक क्या हो जाएगा सरल रेखा हो जाएगा। तो इस प्रकार के प्रश्न आपको कई बार से पूछते रहते हैं। दो संख्याओं का योगफल 45 है, उन संख्याओं का अंतर उनके योगफल का 1/9 गुना है, उन संख्याओं का लघुत्तम समावर्तक क्या होगा। तो माना कि दो संख्या x और y है, जहाँ x ग्रेटर देन y से x बड़ा है, और दो संख्याओं का योगफल कितना बोला 45, यानी x + y = 45, लेकिन उनका अंतर बोला जोड़ का 1/9 भाग, तो x - y = 1/9 × x + y। अब देखिए x - y = 1/9, x + y = 45, अब 1/9 × 45 दैट मीन्स 5 × 9 = 45 किलो कितना हो गया 5, x - y = 5 हो गया। अब देखिए दोनों को एक साथ जोड़ते हैं, x + y = कितना हो गया 45 और x - y = 5। अब जब दोनों को जोड़ते हैं तो +- y कट गया, तो x + x 2x = कितना हो गया 50, यानी 30 इम्प्लाइज x = कितना होगा 50/2 यानी 25, यानी इसका गुणनखंड हम लोग जब निकालेंगे तो 5 × 5 होगा। उसी प्रकार x + y देखिए 45 आया, तो दिस इम्प्लाइज y = कितना हो गया 45 - x, यानी दिस इज इक्वल टू 45 माइनस कितना हो गया x 25, और 45 में 25 गया तो 20 बचा, 20 को हम लोग फैक्टर करेंगे 2 × 2 × 5। अब दो संख्याओं का अभाज्य गुणनखंड यानी x = 5 × 5 एवं y = 2 × 2 × 5 हुआ, इसलिए इसका जो लॉस होगा तो लॉस × 2 × 2 × 5 × 5 आ गया, यानी कितना आ गया 100 आ गया, इसलिए लॉस हो गया 100। चलिए एक और प्रश्न लेते हैं, जैसे एक संख्या का वर्ग से 11 की घटाने पर प्राप्त मूल्य 38 आता है, वह संख्या क्या होगी। तो माना कि संख्या कितना x
अब देखिए वर्ग संख्या के वर्ग से 11 की भी घटा दी 38 प्राप्त हो गया, इसलिए एक्स स्क्वायर माइनस 11 का की भी 1331 इक्वल टू 38। अब एक्स स्क्वायर इक्वल टू 38 प्लस 1331 यानी एक्स स्क्वायर इक्वल 1369 हो गया। अब एक्स इक्वल प्लस माइनस अंडर रूट 1369, तो एक्स इक्वल प्लस माइनस 37 गुना 37 यानी एक्स इक्वल टू कितना आ गया प्लस माइनस 37। तो देखने को मिला एक्स का वैल्यू होगा 37 होगा माइनस 37, तो वो संख्या 37 हुआ क्योंकि प्लस माइनस 37 का होल इसका माइनस 11 की भी इक्वल टू 38 ही आएगा, इसीलिए प्लस को ही हम लोग लिए हैं। इस प्रकार के प्रश्नों को आप लोगों को काफ़ी कठिनाई का सामना करना पड़ता है, जो आपको वीडियो में दिखाया गया सरलतम रूप से। इस प्रकार के वीडियो को और देखने के लिए आप चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को जरूर दबाएं। धन्यवाद।